आदिवासी के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी जैसे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये संभव था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाकी सब पार्टियों ने दलित भाइयों के साथ राजनीति की, कभी उनका हक नहीं दिया, कभी उनके बारे में चिंता नहीं की, कभी उनके बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी ने तो डॉक्टर अंबेडकर को एक बार नहीं 2-2 बार लोकसभा में जाने से रोकने के लिए हर तरीके का प्रयास किया। दलितों के प्रति कोई आस्था नहीं थी। आप दलितों की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, पर उनकी चिंता नहीं करते थे। उनकी चिंता अगर किसी ने की तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आज 71 मंत्रियों में मोदी जी के 10 मंत्री हमारे दलित भाई हैं। कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 4 करोड़ में 1,77,00,000 घर जो मिले हैं वो हमारे दलित भाइयों को और आदिवासी भाइयों को मिले हैं, 1,77,00,000। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज फिर पटना के कई इलाकों में घूमे हैं। वो गुरुद्वारा भी गए और उसके बाद उन्होंने सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की है। कई जगहों से दलित बस्ती में गए थे। इस दौरान मंच से उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। मंच से साफ साफ कहा कि कुछ पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक दिखता है, लेकिन दलित समाज के लिए क्या किया उन्होंने, सवाल उठाए हैं। और कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिसमें एक परिवार के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, एक समाज के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, एक पार्टी के ही पार्टी होती है, उसमें एक ही परिवार एक ही समाज का चलता है। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है, किसी को भी कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, देश का प्रधानमंत्री बनाया दिया जा सकता है। तो क्या कुछ कह रहे हैं, मंच से खूब गरज रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। और विधानसभा के अध्यक्ष मेरे वरिष्ठ सहयोगी और मित्र नंद किशोर यादव जी, हमारे भिक्खू भाई, हमारे संगठन मंत्री, यहाँ के मेयर श्रीमती सीता साहू जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री रतन कुशवाहा जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी, हमारे एमएलसी अभिषेक कुमार जी, जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सदस्य अभियान में जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथी बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके साथ सदस्यता अभियान में जुड़ने का, मिलने का और आपके साथ सदस्यता अभियान को कार्य रूप देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जब पटना साहिब की इस धरती पर आया हूं तो सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर जाकर शीश झुकाकर उनके बलिदान को और मुगल आक्रांताओं से लड़ने का जो उन्होंने हम सबको रास्ता प्रशस्त किया, उनको मैं शीश झुकाकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम भूल नहीं सकते गुरु गोविंद सिंह जी को। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप इस पवित्र नगरी, पौराणिक नगरी पाटलिपुत्रा के रहने वाले हैं, जहां आपको मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है और गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा मिलती है। ऐसे पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं और नमन करके अपनी बात को करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनका जन्म यहाँ हुआ। मुगल आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके 4 पुत्र, चारों पुत्रों को की शहादत दी गई, लेकिन कभी भी वो मुगल आक्रांताओं के सामने झुके नहीं। ऐसी वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं। आज हम सब लोग सदस्यता अभियान की दृष्टि से यहां जुड़े हैं। 2 सितंबर को
प्रधानमंत्री के कर्मलों द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई। ये एक अकेली पार्टी है जहां देश का प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे वो जिले का अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, सबको अपनी सदस्यता हर 6 साल पर फिर से नवीनीकरण करानी पड़ती है और फिर से उनको जुड़ना पड़ता है। ये किसी पार्टी में नहीं है, ये किसी पार्टी में संभव भी नहीं है। बाकी सारी पार्टियां या तो जाति की पार्टी है, या तो किसी इलाके की पार्टी है, या परिवार की पार्टी है, या कोई विशेष समुदाय की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो सबकी पार्टी है और सारे समाज की पार्टी है, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने देखा, हम लोगों ने एक तस्वीर खिंचवाई, एक ही तस्वीर में। कहीं कोई किसी और पार्टी में देखा है क्या? जरा जोर से बोलो, देखा है क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष और बूथ का अध्यक्ष एक साथ खड़े होकर के वह अपनी सदस्यता ग्रहण करता हो? ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम 18 करोड़ की पार्टी हैं और इस बार का हमारा लक्ष्य वोट के नवीनीकरण का लगभग 10 करोड़ का है। 1.25 करोड़ से हम ज्यादा हमारा सदस्यता हो चुकी है। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने में आप सब लोगों का पूरा योगदान रहेगा, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी में संविधान के तहत जहां अधिकार का समानता है, वही अधिकार के साथ साथ अवसर की भी समानता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको बराबर का अवसर है। बाकी पार्टियों में एक खास परिवार के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास खानदान के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास जाति के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो। लेकिन यहां पर साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी जैसे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये संभव भारतीय जनता है। आप देखिए मंच पर बैठे हुए लोगों को, सब सामान्य परिवार से आए हैं, सब सामान्य परिवार से निकल करके आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसलिए ऐसी पार्टी जो सबको समान अवसर दे, इसमें हम सब लोगों को भी शिरकत करना चाहिए और जुड़ना चाहिए। हमारी पार्टी गांव की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, वंचित की पार्टी है, दलित की पार्टी है, किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी है। बताइए, ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? मुझे बताया गया कि अभी मैंने जब सदस्यता दिलाई तो हमारे सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें था। यानी भारत के समाज का एक छोटा सा गुलदस्ता देखने का मौका मिला, तो इस मंच पर मिला। सब तरीके के लोग हमारे पार्टी में, और हमारे को बताया गया कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में दलित भाई भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाकी सब पार्टियों ने दलित भाइयों के साथ राजनीति की, कभी उनका हक नहीं दिया, कभी उनके बारे में चिंता नहीं की, कभी उनके बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। ये कांग्रेस पार्टी ने तो डॉक्टर अंबेडकर को एक बार नहीं 2-2 बार लोकसभा में जाने से रोकने के लिए
हर तरीके का प्रयास किया और डॉक्टर अंबेडकर को रोकने का प्रयास किया। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया और भारत रत्न से बनाया। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की बात कही 26 नवंबर, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित करके 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का प्रयास किया। 2014 के पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि आपके दलितों के प्रति कोई आस्था नहीं थी। आप दलितों की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, पर उनकी चिंता नहीं करते थे। उनकी चिंता अगर किसी ने की तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, यह हमको ध्यान रखना। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए मऊ को, जो उनकी जन्मभूमि थी, वहां एक बड़ा मेमोरियल बनाया गया। उसी तरीके से लंदन में जाकर के जहां वो पढ़े थे, उस भूमि को खरीद करके भारत सरकार ने वहां उसको शिक्षा भूमि बनाई और उसी तरीके से नागपुर को दीक्षा भूमि बनाई और दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि बनाकर डॉक्टर अंबेडकर को पूरा स्थान देने का काम किया और मुंबई में चैतन्य भूमि बनाकर डॉक्टर अंबेडकर को इज्जत देने का काम किया। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज हमारी बीजेपी थी, अटल जी की सरकार थी, जब पहला दलित अध्यक्ष लोकसभा का बनाया गया बाल योगी जी को, वह भी हमारे समय में हुआ। आज 71 मंत्रियों में मोदी जी के 10 मंत्री हमारे दलित भाई हैं, 27 मंत्री हमारे पिछड़ा वर्ग से हैं और 5 मंत्री हमारे आदिवासी भाई हैं। पहले कभी आपने देखा क्या ऐसा? कभी देखा? ये मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करे और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आपको जानकर के खुशी होगी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 4 करोड़ में 1,77,00,000 घर जो मिले हैं वो हमारे दलित भाइयों को और आदिवासी भाइयों को मिले हैं। 1,77,00,000 लगभग। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हर विकास की योजना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री हमारे जल जीवन मिशन, हमारे सभी योजनाओं में आयुष्मान भारत, इसमें सबसे ज्यादा हमारे दलित भाइयों को उनकी व्यवस्था करने का काम इन योजनाओं के तहत किया जा रहा है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमें यह टारगेट 10 करोड़ तक पहुंचाना है। आप पूरी ताकत से लगिए और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। मैं बहुत खुश हूं आज कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसको आगे बढ़ाइए। कोई भी इस इलाके का, कोई भी इस बस्ती का व्यक्ति ना छूट जाए जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने से वंचित रह जाए। यह हमको प्रण लेना है। बोलिए, करेंगे ना? घर घर जाएंगे ना? और सदस्य बनाएंगे ना? कमल खिलाएंगे ना? और बिहार को आगे ले जाएंगे ना? ये आप सामने देखते हैं ना, पुल बन रहा है, ये बना है। अब आप 10 मिनट में कहां दीघा और कहां पटना सिटी पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? इलाके का विकास हुआ कि नहीं? जमीन की कीमत बढ़ी कि नहीं? इलाके का महत्व बढ़ा कि नहीं? ये सब विकास की नई कहानी कह रहा है। तो आपने सुना कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। खूब गुस्से में है और साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टियों को दलित का वोट बैंक चाहिए और कुछ नहीं करते। दलितों के लिए क्या किया? हमारी पार्टी में देख लीजिए, इतने सारे दलित मंत्री हैं। दलितों के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं और दलितों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसीलिए भाजपा की दलित समाज में
आज इतने सारे लोग सदस्यता ले रहे हैं। तो कई सारी बातों को लेकर भी कहा है। तो बहन रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।